पता नहीं, छोड़ो कोई बात नहीं, भूल गया होगा। हेडिंग डालो और कर देता हूँ भैया समझो। फोन। ठीक है, DFH जो टॉपिक है हमारा उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, ये है हमारा डेटा फाइल हैंडलिंग। 12th क्लास के अंदर दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अराउंड 10 मार्क्स आपके इससे आने ही आने हैं। 10 मार्क्स का कंटेंट ही कवर करता है। इजी भी है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटिव नहीं है। छोटी छोटी बातें आपको इसमें समझनी है। सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ DFH का, कि देखिए अभी तक आप लोग पाइथन के आइडियल पर है ना, पाइथन के आइडियल पर जो भी प्रोग्रामिंग कर रहे हो, ठीक है, आप जो कोड बना रहे हो आप उसको तो सेव कर रहे हो कोड को, लेकिन जो डेटा उस कोड के दौरान एंटर करा रहे हो ना डेटा, वो डेटा आपका जो एट द टाइम ऑफ प्रोग्रामिंग या फिर एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, ठीक है, एग्जीक्यूशन के टाइम पे जो डेटा आप प्रोवाइड कराते हो वो ट्रांजिएंट डेटा होता है। ट्रांजिएंट का मतलब होता है टेम्पररी डेटा, है ना। जैसे छोटा सा एग्जांपल ले लो, आपने शो फंक्शन कॉल कराया भैया था। एक बार शुरू से करवा दो, मैं उसे कॉल कर रहा था वो। तो जैसे आप शो फंक्शन कॉल करा रहे थे, शो फंक्शन में आपने कोई आर्ग्यूमेंट पास किया, ठीक है, आप उसमें जो भी आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हो या कोई भी वैल्यू पास कर रहे हो, तो जैसे आपका प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है, प्रोग्राम एट द टाइम ऑफ रनिंग, तो वो वैल्यू ले रहा है, वैल्यू को पास कर रहा है, प्रिंट दे रहा है आपको, लेकिन उसके बाद जैसे प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा तो जो डेटा आपने एंटर किया था वो तो गायब, वो थोड़ी ना मिलेगा आपको। तो ऐसा डेटा जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए अवेलेबल है आपके पास, वो आपका ट्रांजिएंट डेटा कहलाता है। ठीक है, द डेटा विच इज अवेलेबल फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अगर इस डेटा को, समझना बच्चा, अगर इस डेटा को मैं क्या कर दूं, सेव कर दूं और किसमें, परमानेंट मेमोरी के अंदर सेव कर दूं इसको, तो इस टाइप का जो डेटा बन जाएगा आपका, उसको परसिस्टेंट डेटा कहते हैं। और यही प्रोसेस आपकी DFH में होनी है। ठीक है, एक बार छोटा सा फिर से रिवीजन में एक छोटा सा कंसेप्ट दोबारा समझा देता हूँ। ठीक है, क्लियर करना है आपको। भाई अभी तक आप लोग प्रोग्रामिंग कर रहे थे, आपने छोटे छोटे फंक्शंस बनाए, फंक्शन बनाने के बाद अपने प्री डिफाइन यूजर डिफाइन फंक्शन आपने पढ़े, अपने मॉड्यूल्स बनाने सीखे, मॉड्यूल्स के बाद आपने अपनी लाइब्रेरी बनानी सीख ली है। ठीक है, तो आप जो भी उन फंक्शंस को कॉल कराते हैं ना, एक शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ मैं, एट द टाइम ऑफ फंक्शन कॉलिंग, एट द टाइम ऑफ फंक्शन कॉलिंग, जब आप कोई फंक्शन कॉल करा रहे हो, जो आर्ग्यूमेंट्स आप पास करते हैं, ठीक है, वो आर्ग्यूमेंट्स ट्रांजिएंट डेटा कहलाता है। ट्रांजिएंट डेटा का मतलब है कि दैट इज एन टेम्पोररी डेटा। ओके, वो कहीं पर स्टोर नहीं होता, और जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है तो वो डेटा भी गायब हो जाता है ना, सिर्फ आपको आउटपुट दे देगा स्क्रीन पे, एंड देन द डेटा, आपने प्रोग्राम बंद कर दिया तो वो डेटा गायब। तो ऐसा डेटा आपका ट्रांजिएंट डेटा कहलाता है। ठीक है, दूसरी बात आपको ये समझनी है, अगर मुझे इस चीज को भी स्टोर करना है, ठीक है, ये जो ट्रांजिएंट डेटा होता है, ध्यान रखेंगे RAM, रैम पर चलता है। रैम की फुल फॉर्म अगर आपसे पूछे तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, जो आपके फ़ोन के अंदर 2 GB 4 GB और अप टू 8 GB तक आता है ना, वो रैम होती है जो, यानी कि डरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ योर प्रोग्रामिंग द डेटा विल बी अवेलेबल ऑन द रैम। ठीक है, और अगर इस डेटा को आपने क्या कर दिया, सेकेंडरी मेमोरी में डाल दिया, सेकेंडरी मेमोरी मतलब अपनी हार्ड डिस्क के अंदर, ठीक है, और कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क में आप इस डेटा को सेव करोगे, ये कहलाएगा आपका DFH, डेटा फाइल हैंडलिंग। मतलब ऐसा डेटा, आप जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं बच्चा, एक बेटर एग्जांपल ये हो गया कि आपने ना एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया हुआ है और उसमें आप कोई फॉर्म फिलिंग करा रहे हैं, लाइक, ठीक है, फॉर्म फिलिंग करा रहे हैं। आप फॉर्म फिलिंग के दौरान आपने यहाँ छोटे छोटे नेम दिया, उसका नेम बंदे का आ गया, उसका क्लास आ गया, उसका रोल नंबर आ गया, वो सारी डिटेल्स जो है, अब भाई एट द टाइम ऑफ, जब आप इसमें डिटेल्स, नमस्ते बेटा, डिटेल्स को, तो आपको मैंने ये बताया, जो टेम्परेरी डेटा को आप अगर सेव कर दोगे, जैसे मैंने बताया ना, एक फॉर्म आपका, ये आप इसमें डेटा जो बंदे से एंटर करा रहे हैं, ठीक है, कोई भी हो सकता है, ये अपना डिटेल्स कर रहा है, एंड देन इस डेटा को, भाई ये प्रोग्राम था, ठीक है, आपने यहाँ पे लास्ट में प्रिंट करा लिया, और वो प्रिंट, आपने इसको प्रिंट करा लिया, ठीक है, एक प्रोग्राम, वो किसका, फॉर्म की डिटेल्स का, आपने इसको बनाया, पूरा कोड किया,
एंड देन कोड कराने के बाद यहीं पर इसका प्रिंट करा लिया, डिस्प्ले पर प्रिंट हो जाएगा, उसकी नाम डिटेल्स एज ऑन सारी चीज़ें उसकी डिटेल्स हो जाएंगी। तो बेटा जैसे ही आप इस प्रोग्राम को बंद कर देंगे तो ये डिटेल्स कोई सेव थोड़ी ना हुई है, तो ये तो आपकी डिटेल्स कहाँ पर थी, रैम पर थी। ओके, और जैसे ही आप इसको किसी फाइल से लिंक कर देंगे, मान लीजिए कल हमने आपको .txt फाइल बताई थी ना, टेक्स्ट फाइल, उन टेक्स्ट फाइल से लिंक कर देंगे, तो जैसे नाम, फादर नेम, मदर नेम, डिटेल्स अपनी क्लास, एज डालेगा, वो यहाँ पे एक नोटपैड की फाइल में सेव होती जाएगी। ओके, और यही प्रोसेस आपका क्या कहलाता है, DFH कहलाता है, डेटा फाइल हैंडलिंग। दैट मीन्स अब आप पे एक्सेस कराओ, प्रोग्राम यूज़ करो, कोई भी कोड मतलब कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराओ, और जो यूज़र उसमें डेटा डाल रहा है, जो टेम्परेरी डेटा है, उसको भी अगर आप सेव कर दो तो ये आपका डेटा फाइल हैंडलिंग कहलाता है। ठीक है, तो अब समझ में आ गया होगा ट्रांजिएंट वर्ड क्या होता है। ट्रांजिएंट वर्ड का मतलब होता है टेम्परेरी डेटा। ठीक है, और टेम्परेरी डेटा कहाँ पे चल रहा होता है, रैम पे काम कर रहा होता है। जब आप उसको सेव कर रहे हैं किसी फाइल में, तो जब वो टेक्स्ट फाइल के रूप में सेव हो जाएगा तो दैट विल बी कॉल्ड अ परसिस्टेंट डेटा। तब वो क्या कहलाएगा, परसिस्टेंट डेटा कहलाएगा, यानी कि परमानेंट डेटा कहलाएगा। लास्ट क्लास में मैंने थोड़ा इनको समझाया भी था और लिखाया भी था, तो मैं इसको फिर से थोड़ा सा लिखवा देता हूँ, और आप लोग नोट करना चाहें कर लेना, जिन लोगों को क्लास। भैया हाँ बेटा, भैया DFH के नोट्स कब तक अवेलेबल होंगे? ये बच्चे 20 से 21 के बीच में, 20 से 21 तारीख ठीक को है। कंप्लीट हो ठीक जाएगा, है भैया। और नेक्स्ट वीक में। ठीक है, तो ट्रांजिट डेटा की बात करें। भैया हाँ बेटा, परमानेंट डाटा को परसिस्टिव डाटा कहते हैं। हाँ मैं यहाँ लिख भी रहा हूँ छोटी छोटी बातें। ट्रांजिएंट डेटा मतलब डेटा या प्रोग्राम, ठीक है, डेटा या फिर जो प्रोग्राम आपने बनाया था, डेटा या प्रोग्राम विच रन ऑन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, विच रन ऑन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। किस टाइप का डेटा बताया मैंने आपको, ये टेम्पररी होता है। इसको क्या हो गया जी, टेम्पोररी डेटा। दूसरा बच्चे आपको बताया था कहाँ पर एक्सेस, ये कहाँ पे चल रहा होता है उस टाइम पे, एक्सेस ऑन रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी पर। ठीक है, कोई भी डेटा अगर रैम पे काम कर रहा है वो आपका टेम्पररी है। जैसे आपने, आपका सिस्टम अगर बंद हो जाए, आप उस सॉफ्टवेयर को बंद कर दें, आप वो प्रोग्राम बंद कर दें, तो रैम से वो डेटा अपने आप इरेज हो जाता है। ठीक है, ओके, तो ट्रांजिट डेटा के बारे में एक बात समझ में आ गई। दूसरा होता है आपका परसिस्टेंट डेटा, जो परमानेंट होता है। ठीक है, तो उसको अब आपको क्या करना है, इस ट्रांजिट डेटा को ऑलवेज के लिए स्टोर करना है, तो आप क्या बना देंगे, डेटा फाइल बना देंगे उसकी। ठीक है, डेटा यूज्ड इन DFH, डेटा यूज्ड इन DFH यानी कि डेटा फाइल हैंडलिंग में जो डेटा यूज होता है, दैट विल बी परमानेंट होता है वो। ठीक है, आप परमानेंट कह सकते हैं। कहीं कहीं पे आपको बुक में परसिस्टेंस लिखा मिले तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, परसिस्टेंट। ठीक है, तो ये हो गया DFH का। आपसे मैंने लास्ट जो थर्ड पॉइंट बताया था क्लास में, फाइल के बारे में बताया था। देखो फाइल होती क्या है, फाइल इज अ ग्रुप ऑफ या कलेक्शन ऑफ लाइन, और लाइन को डिफाइन करें तो लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, है ना। तो मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पे एक नोटपैड की फाइल है। ओके, इसको आपने किस नाम से सेव किया, a.txt। txt क्या होता है ये अब आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ये इसका एक्सटेंशन है, यानी कि इस नाम, इस फॉर्मेट में आपने फाइल को सेव किया हुआ है। txt इस बात को भी रिप्रेजेंट करता है कि इसमें आप सिर्फ कैरेक्टर्स लिख सकते हैं, जैसे आपने इस फाइल के अंदर लिख दिया हेलो। ओके, हेलो माय न्यू ID, लाइक ऐसे कुछ लिख दिया। ठीक है, तो एक लाइन, तो फाइल क्या हो गया, फाइल इज अ कलेक्शन, आप कह सकते हैं फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ लाइन, और लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, ऐसे नॉर्मल सा डिफाइन कर सकते हैं। लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। ओके, और क्या लिख सकते हैं, फाइल एक डॉक्यूमेंट होता है, ओके, जिसमें से ये सारी चीजें सीक्वेंस में स्टोर की जाती हैं, और ये डिस्क के अंदर एक नेम को भी ऑक्यूपाई करता है, जैसे आप देख रहे हैं, दैट इज द नेम ऑफ फाइल, नेम ऑफ फाइल। ठीक है,
तो इट ऑक्यूपाई अ नेम इन द डिस्क। भैया आवाज कट भैया रही है आवाज आपकी। साफ नहीं आ रही आपकी। आवाज कट रही है, देखो अभी भी प्रॉब्लम आ रही है भैया हाँ बेटा, नेम अभी ठीक है या अभी भी एरर आ रही है? क्या भैया भाई क्या भैया भैया को तुषार भैया नहीं भैया देखो भाई, इट ऑक्यूपाई, हम लास्ट में समझ रहे थे ना, तो इट ऑक्यूपाई द नेम ऑफ फाइल इन द डिस्क। ठीक है, तो जो फाइल आप बनाते हैं वो एक जगह, एक स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। अब मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूँ, ये हर जगह पे यूज होगी आपकी। बस थोड़ी नीचे करना। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो चाहे बाद में यूज कर लेना। अब देखो आगे समझते हैं। जैसे अभी आपने ना प्रोग्राम बनाया, इससे आपको थोड़ा सा क्लैरिफाई हो जाएगा। ये एक प्रोग्राम है पाइथन का, पाइथन प्रोग्राम किस पे बनाया आपने? IDLE पे बनाया है। ठीक है, और यहाँ हमने रखी हुई है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क का मतलब है कि ये आपके कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर है। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है इसे, सेकेंडरी मेमोरी। रैम जो होती है उसको प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है, और हार्ड डिस्क को सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है। जब भी आप क्या करेंगे पाइथन से, ठीक है, कोई भी फाइल किस में, हार्ड डिस्क में सेव कर रहे हैं, तो फंक्शन आपका या वो जो ऑपरेशन है आपका कहलाएगा राइट टू फाइल। क्या कहलाता है वो? राइट टू फाइल। ओके, शॉर्ट में अभी आप लोगों को समझाने के लिए मैं लिख देता हूँ, सेव कर रहे हैं हमने पाइथन में कोई प्रोग्राम बनाया, उसमें कोई डेटा एंटर कराया और उसको कहाँ डाल दिया? हार्ड डिस्क में सेव करा दिया, तो वो ऑपरेशन कहलाएगा सेव। ओके, और दूसरा वर्ड्स में कहलाएगा कि हमने क्या किया, डेटा को फाइल में राइट कर दिया। और दूसरा जो ऑप्शन है, यानी कि दूसरा फंक्शन जो परफॉर्म करेंगे आप भैया एक बार दोबारा समझा दो। अभी समझाता हूँ बेटा। आपने क्या किया, हार्ड डिस्क में ऑलरेडी एक प्रोग्राम, एक डेटा आपका ऑलरेडी अवेलेबल है, और आप क्या कर रहे हैं, उसको एक्सेस कर रहे हैं पाइथन में। ठीक है, तो पाइथन में जो डेटा आप एक्सेस कर रहे हो वो आपका कहलाएगा लोड। ठीक है, और दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं रीड फ्रॉम फाइल। ठीक है, ये चीजें आपको समझनी है। तो इन दो चीजें आपको समझनी है, एक लोड हो गया और दूसरा राइट फंक्शन यानी कि सेव करना हो गया। इन दो पे ही आपको काम समझना है। फर्दर DFH जो है आपका, वो दो टाइप्स की फाइल्स के बारे में बताता है। एक होती है हमारी टेक्स्ट फाइल, ठीक है, जो अभी हमें पढ़नी है। आगे चल के मैं आपको एक CSV फाइल भी पढ़ाऊंगा, उसमें भी डिफरेंस सीखेंगे हम। पहले हमें क्या सीखना है, पहले टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल के बारे में हमें जानना है। ठीक है, तो टेक्स्ट फाइल का थोड़ा सा इंडेंटेशन लिख देते हैं ताकि आपको समझ में भी आ जाए ये होती क्या है। और मैंने लास्ट क्लास में आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी दिए थे, जिसमें आप टेक्स्ट लिख रहे हो वो टेक्स्ट फाइल कहलाएगा। जैसे शॉर्ट में लिख देते हैं कलेक्शन या फिर सीक्वेंस, है ना, कलेक्शन या सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, और कैरेक्टर्स नहीं तो कैरेक्टर्स को आप क्या कह सकते हैं, डेटा। तो आप एक वर्ड में लिख सकते हैं कलेक्शन ऑफ डेटा, या दूसरे वर्ड्स में लिख सकते हैं सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स इज कॉल्ड अ टेक्स्ट फाइल। और ये जो कैरेक्टर्स होते हैं, दीज कैरेक्टर्स, भैया कलेक्शन ऑफ डाटा होगा। हाँ, कलेक्शन ऑफ डेटा भी होगा बेटा। ABC जो लिखा है ना वो डेटा ही कहलाएगा। अच्छा, भैया सीक्वेंस ऑफ डाटा भी हो सकता है। हाँ, वो सीक्वेंस होता है, एक लाइन में लिखा हुआ है सारा। ऐसा नहीं है कि A यहाँ लिख दिया और फिर B यहाँ पे लिख दिया और D यहाँ लिख दिया, ऐसा नहीं है ना, एक के बाद B ऐसे लिखा जाता है एक ही सीक्वेंस में। तो दीज कैरेक्टर्स जो आप यहाँ पे लिखेंगे ABCD, ये कैरेक्टर आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ाया गया था RN, या तो वो आस्काई में होगा, ठीक है, या फिर होगा यूनिकोड में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया था 11th स्टैंडर्ड में, आस्काई और यूनिकोड का डिफरेंस। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपके एग्जाम का क्वेश्चन बनता है, टेक्स्ट फाइल के अंदर, ओके, आप जब नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं क्या करते हैं, आप एंटर यूज करते हैं ना, जब नोटपैड वगैरह में लिखते हैं, तो यहाँ पे इन टेक्स्ट फाइल ध्यान रखें /n। हाँ बेटा, ईच लाइन जो होगी उसको टर्मिनेट करने के लिए आपको एक स्पेशल कैरेक्टर यूज करना होगा। ठीक है, टर्मिनेट विद
अ स्पेशल कैरेक्टर, और वो कैरेक्टर होगा आपका CHARAC, कैरेक्टर होगा EOL कैपिटल में, ठीक है। इसको बोलते हैं एंड ऑफ लाइन, ठीक है। इस EOL का एक डेलीमीटर होता है, डेलीमीटर मतलब जिससे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं बिना लिखे, तो वो होता है /n। ओके, नेक्स्ट लाइन करने के लिए हम यूज करते हैं ना /n। तो एंड ऑफ लाइन फाइल का डेलीमीटर जो होता है वो क्या होता है, /n होता है, ओनली चेक, ठीक है। तो आगे देखते हैं। तो आपको समझ में आ गया ना, एग्जाम्पल्स ऑफ टेक्स्ट फाइल कुछ दिए जाएं तो आपको लास्ट क्लास में भी दिखाया था, जैसे डॉक की फाइल होती है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो .txt ये किस में बनती है, नोटपैड में बनती है, ओके। और .doc आजकल x यूज होता है, docx, docx है ना, और ये होती है आपकी विनवर्ड की। ऐसी कुछ टेक्स्ट फाइल्स आप उसमें बना सकते हैं, लाइक किसमें PPTX हो जाएगा, पावर पॉइंट में बनती है। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ टेक्स्ट फाइल। PPT प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट वो नहीं, केमिस्ट्री का नहीं बच्चा, पावर पॉइंट। उसमें हमें कलेक्शन ऑफ इमेजेस हो गया, पिक्चर्स हो गया, वीडियोस हो गया, ये सब आपका बाइनरी फाइल में आता है। तो सेकंड जो आएगा आपका द टाइप ऑफ फाइल दैट इज कॉल्ड बाइनरी फाइल। इसके बारे में भी एक दो लाइनें लिख देते हैं, ठीक है। तो दीज फाइल्स is used, these file is used to binary data, okay, binary data। ये binary data को यूज करते हैं स्टोर होने के लिए, like to store audio, video, okay, एंड सो ऑन फाइल हो गया, ठीक है। या JPEG आप ये सब लिख सकते हैं, GIF, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इन बाइनरी फाइल देयर इज नो डेलीमीटर इज यूज्ड। बाइनरी फाइल्स में कोई डेलीमीटर यूज नहीं होता है। लाइक कैसा ये डेलीमीटर बताया था, /n है ना, तो इनमें यूज नहीं होता है। बाइनरी फाइल आपको बाद में पढ़ाएंगे, पहले हम पढ़ेंगे टेक्स्ट फाइल और कुछ मोड। तो हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट बाइनरी फाइल के बाद, ऑपरेशंस ऑफ द फाइल मैनेजमेंट, ठीक है। हेडिंग आप डाल लें फाइल ऑपरेशन। तो क्या क्या ऑपरेशन है उनके बारे में जानना है और सीखना है, और यही हमें करने हैं इस चैप्टर में। तो जैसे टू क्रिएट अ फाइल, हम किसी फाइल को बना सकते हैं, ओके। दूसरा ऑपरेशन क्रिएट हो गया, ओपन करना, टू ओपन अ फाइल, ठीक है। नेक्स्ट वन थर्ड हो सकता है आपका, क्रिएट कर लिया, ओपन कर लिया, और राइटिंग कर सकते हैं आप फाइल के अंदर, राइटिंग इन टू अ फाइल, किसी फाइल के अंदर आप कोई डेटा राइट कर सकते हैं। एंड द फोर्थ लाइक रीडिंग फ्रॉम द फाइल, आप कोई डेटा रीड कर सकते हैं, रीडिंग फ्रॉम फाइल। और अपडेट कर सकते हैं आप उसमें, अपडेट कर सकते हैं, अपडेट इनटू द फाइल। आप उसमें डिलीट कर सकते हैं डेटा, डिलीट इनटू द फाइल। और क्लोज कर सकते हैं आप फाइल को, क्लोज ऑपरेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो क्रिएट, एक ओपन, एक क्लोज, ये तीन बड़े काम के हैं, यही यूज होने हैं, ठीक है। तो क्लोज द फाइल, इनके फंक्शंस अब इसमें याद करने वाली चीजें थोड़ी ज्यादा हैं, ओके। ये तो था डिलीट इनटू द फाइल और डिलीट, हाँ लिख लो इन्हें क्योंकि ये यूज होते रहेंगे, ठीक है ना, बाद में कभी ढूंढते फिरो इन्हें, क्योंकि यही चीजें समझनी है हमें। डिलीट द फाइल हो गया, अपेंड भी कर सकते हैं, ठीक है, अपेंड भी आएगा एक, यहाँ पे कहीं लिख लेना है अपेंड इनटू द फाइल, अपेंडिंग लिख लेना, इसको नोट करो फिर आगे करते हैं। तो फर्स्ट लिखेंगे हम, सबसे पहले सीखते हैं ओपन द फाइल, हाउ वी कैन ओपन अ फाइल, ठीक है। तो फाइल को ओपन करने के लिए
इसका मतलब मैंने क्या बताया था, ओपन द फाइल मीन्स टू लोड द फाइल which is available इन सेकेंडरी स्टोरेज। बेटा यहाँ पे ओपन का मतलब ये नहीं है कि वो आपके सामने खुल के आ जाएगी, नहीं, यहाँ पे ओपन का मतलब है वो बैकग्राउंड में ओपन हो जाएगी फाइल, आप उसको फिर एक्सेस कर सकते हैं, उसमें से कुछ भी बाहर निकाल सकते हैं, उसमें एडिटिंग कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो इन सेकेंडरी क्या लिखा था, विच इज अवेलेबल इन सेकेंडरी स्टोरेज या सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज लाइक हार्ड डिस्क, ठीक है। लिख लेना इसको, हार्ड डिस्क। तो ओपन करने का भी एक प्रोसीजर है, आप उसको समझेंगे। तो आप यहाँ पे दो चीज़ें यूज़ करेंगे, एक तो अभी मैं आपको वेरिएबल भी बताता हूँ और सिंटेक्स भी बताता हूँ। ओपन वाला जो कंसेप्ट था वो यही था कि आपकी जो फाइल है या डेटा है वो ऑलरेडी हार्ड डिस्क में अवेलेबल है और आप उसको क्या कर रहे हैं, आप उसको लोड कर रहे हैं। लोड कर रहे हैं दैट मीन्स आपने पढ़ा था अभी, लोड करना यानी कि रीड करना, रीड फ्रॉम फाइल, ठीक है। तो इस बात को समझना, आप किस में ओपन करेंगे उसको, पाइथन में ओपन करेंगे। पाइथन में कहाँ पे एक्सेस कर रहे हो, आईडीएलई पे एक्सेस कर रहे हो, आगे। तो इसको ओपन करने के लिए टू ओपन अ फाइल, वी कैन यूज हमें दो फंक्शंस यूज करने होंगे, टू फंक्शंस। एक फंक्शन होगा दैट इज ओपन फंक्शन यूज करना है, एंड द सेकेंड वन बी इज कॉल्ड फाइल का नाम या फाइल फंक्शन, ठीक है। जैसे मैं एक सिंटेक्स लिखता हूँ उससे थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, फिर मैं आपको करके दिखा दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया सिंटेक्स। सिंटेक्स में लिखते हैं भैया, एक आता है सबसे पहले फाइल वेरिएबल, ओके। आप फाइल वेरिएबल नहीं लिखना चाह रहे हैं, इसको ना, इसके कई सारे नाम है, नाम लिख देता हूँ। फाइल ऑब्जेक्ट भी कहते हैं बहुत से लोग इसे, ओके। फाइल वेरिएबल या फाइल ऑब्जेक्ट। और इसको ओपन करने के लिए हमने यूज करना है ओपन के बाद हमें लिखना होगा फाइल, ओपन लिखा हुआ है, ठीक है, ओपन। और फिर आपको ओपन करना होगा फाइल का नेम, जो जिस नाम से फाइल है, फिर कोमा लगाएंगे, एंड देन ये जो है ये इन्वर्टेड को सिंगल कोट्स में आएगा, बी रिमेंबर ये सिंगल कोट्स में आएगा, ठीक है। और यहाँ पे देंगे आप फाइल का मोड, ठीक है। ये चीज़ आपको समझनी है। मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, उससे थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। एक वेरिएबल ले लिया मैंने, मान लीजिए एफ ले लिया, फाइल फॉर एफ ले लिया, एफ का एक नाम का वेरिएबल ये क्या है फाइल वेरिएबल? फाइल वेरिएबल ये था ना, ए में 3 स्टोर करा दिया, फिर इसको प्रिंट करा लेते थे, दैट इज कॉल्ड अ वेरिएबल। इज इट क्लियर? याद है ये वाली बात? और यहाँ पे इसको एफ में स्टोर करा रहे हैं, तो जो फाइल फंक्शन कर रहे हो आप वो किस में स्टोर करा रहे हो? एफ में स्टोर करा रहे हो, ठीक है। एफ में स्टोर कराया। नाउ द नेक्स्ट हमने लिखा है ओपन, लिखेंगे तो ओपन फंक्शन यूज करने के लिए ओपन लिखो आप। फाइल का नाम मैंने बताया, मान लो आपने एक फाइल बना दी a.txt के नाम से फाइल बना दी, ठीक है। और कोमा लगा के किस मोड में उसको ओपन कर रहे हैं, तो अभी हमने आपको मोड नहीं पढ़ाए, तो यहाँ हमने लिख दिया आर का मतलब होता है रीड मोड, ठीक है। इस तरीके से ये पूरा प्रोसीजर है। इस तरीके से आप एक फाइल को, जो बनी बनाई फाइल है ऑलरेडी, उसको ओपन कर सकते हैं, ठीक है। इसको ना फाइल ऑब्जेक्ट, फाइल हैंडल भी कहते हैं। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन करो, फिर आगे थोड़ा सा बताते हैं। देखो बेटा, तुषार माइक बंद करो बच्चे। यहाँ पे लिखा है एन ओपन फंक्शन, एक बात मैं लिख रहा हूँ, आपने देखा ना ओपन फंक्शन के अंदर ये कहाँ गया, ये रहा। इस ओपन के अंदर एक तो ये है और एक ये है, 2 वेरिएबल पास किए जाते हैं। तो एन ओपन फंक्शन हैज 2 वेरिएबल, ओके। एन ओपन फंक्शन हैज 2 वेरिएबल्स, ओके। एक तो क्या होगा, ऐसे लिख लेते हैं, फर्स्ट नेम ऑफ द फाइल, नेम ऑफ द नेम ऑफ द फाइल, एंड सेकंड हो जाएगा आपका मोड ऑफ द फाइल, और सेकंड हो जाएगा मोड ऑफ द फाइल।
समटाइम्स मोड कुछ मोड नहीं लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको ध्यान रखना है दैट इज एन ऑप्शनल है। ओके, मोड अगर आप नहीं लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट कौन सा मोड होगा, तो ऑलवेज रीड मोड होगा जो बाय डिफॉल्ट ओपन होगा। ठीक है, तो इस बात को इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है। बाय डिफॉल्ट जो मोड यूज होता है वो रीड मोड होता है। अगर आप मोड नहीं लिखोगे तो ऑटोमेटिक किस में आ जाएगा, रीड में आ जाएगा। बाय डिफॉल्ट रीड मोड यूज होगा। ओके, चलो ये छोटी सी बात आपको समझ में आई होगी। अब अभी मोड अभी बताते हैं। आपने यहाँ पे लिखना है जो मैंने लिखा है ना एफ, ठीक है, इसके बारे में बता रहा हूँ। दैट इज इन फाइल, इसको फाइल ऊपर लिखा था फाइल नेम, फाइल वेरिएबल, इसको फाइल हैंडल भी कहते हैं, फाइल हैंडलर भी कहा जाता है ये। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेना। इज अ वेरिएबल which is used to refer the open file। ठीक है, which is used to refer the open file, मतलब जो डेटा आप फाइल में ओपन करेंगे एक्सेस हो जाएगा वेरिएबल में। चलो थोड़ा सा अभी दिखाते हैं, चलो करके। अरे हेडिंग डालें बच्चा, फाइल मोड, समझते हैं फाइल मोड्स के बारे में, देन फिर प्रैक्टिकल करेंगे। तो फाइल जो मेन है ना, अभी मैं 2-3 मेन लिखा रहा हूँ, बहुत सारे मोड्स हैं फाइल के। एक मैंने लिख दिया रीड मोड। रीड मोड के लिए आप यूज करेंगे R। एक हमने लिख दिया राइट मोड। ठीक है, राइट मोड के लिए आप यूज करेंगे W। ओके, एक हम लिख देते हैं अपेंड मोड, अपडेट करना है ना, अपेंड मोड, और उसके लिए आप यूज करते हैं A। ठीक है, उसके लिए आप यूज क्या करते हैं, A यूज करते हैं। अपेंड मोड के लिए A यूज करते हैं। लिखे बेटा इसको भी। तो पहले हम डिस्कस करते हैं रीड मोड के बारे में। ए ऑप्शन था, दैट इज रीड मोड। रीड मोड में आपने देखा है, इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा बेटा दैट इज ऑल्सो नॉन एज द डिफॉल्ट मोड। अगर आप कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं तो अपने आप क्या यूज होगा, रीड मोड यूज होगा। इट ओपन अ फाइल, इट ओपन अ फाइल ओनली फॉर रीडिंग। ठीक है, ये रीड करने के लिए यूज होगा। इसमें आप एडिट नहीं कर सकते, राइट नहीं कर सकते हो। इसमें पॉइंटर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो समझना। द फाइल पॉइंटर, द फाइल पॉइंटर, देखो 2 पॉइंटर होते हैं। आप देखेंगे जैसे मैं आप पे ये देखा, एक कर्सर, एक तो ये रहा पॉइंटर, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कर्सर, और एक इसको जिसको मैं मूव कर रहा हूँ अपने हाथ से कहीं भी घूम रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पॉइंटर है। तो अभी जिसकी बात कर रहे हैं वो जो ब्लिंक कर रहा था उसकी बात कर रहे हैं। तो द फाइल पॉइंटर इज प्लेस्ड एट, कहाँ पे, एट द, इज प्लेस्ड एट द बिगिनिंग, 1 मिनट की वजह से। तो द फाइल पॉइंटर इज प्लेस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइल, ठीक है, एट द बिगिनिंग ऑफ फाइल। ठीक है भैया, ध्यान रखना है, फाइल पॉइंटर एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइल। अब इस वाले मोड में ना आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात समझनी है। ओके, द फाइल मस्ट बी ऑलरेडी क्रिएटेड। द फाइल जो है, फाइल मस्ट बी ऑलरेडी क्रिएटेड, पहले से बनी हुई होनी चाहिए। ओके, अगर नहीं बनी हुई होगी, अदरवाइज फाइल, अदरवाइज क्या होगा, फाइल इज नॉट फाउंड। ठीक है, ठीक है, ये एरर प्रोवाइड कर देगा, लिख लेना, साइड में एरर देगा। फाइल इज
फाइल इज नोट फाउंड, ठीक है। ओके चलो थोड़ा सा एक डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं आपको, थोड़ा और क्लियरिफाई हो जाएगा। नोट करो आप इसे, फिर बताते हैं। लिख लिया बेटा? हाँ जी भैया। देखो ओपन करते हैं, पहले आपको मैं वही ओपन करके दिखाता हूँ। आप अपना कंप्यूटर लैपटॉप जो भी ओपन करेंगे उसमें सी ड्राइव पे आएंगे, ठीक है। सी ड्राइव में ओपन करने के बाद याद होगा हम यूज़र में जाते हैं, यूज़र में फिर हम किस में जाते हैं, यूज़र का नाम जो होता है, उसके बाद ऐप डेटा, फिर लोकल, लोकल के बाद हम जाते हैं किस में, प्रोग्राम्स में, प्रोग्राम्स के बाद पाइथन का फोल्डर, और पाइथन के अंदर 38.2। और यहाँ पे आप चेक करो कि यहाँ पे कोई a.txt फाइल है। हाँ बच्चे तो a.txt नाम की कोई फाइल नहीं है। तो जब फाइल ही नहीं है तो ओपन क्या करेगा, इसमें ओपन करेगा ही नहीं, तो वो एरर देगा। तो हम क्या करते हैं, हम एक फंक्शन फिर से वही यूज़ करते हैं जो मैंने आपको सिखाया अभी। हमने लिखा f एक वेरिएबल हो गया, ओपन फंक्शन कॉल किया, और ओपन फंक्शन के अंदर एक फाइल जो है ही नहीं, पहली बात तो है ही नहीं ना, अंडरस्कोर में लिखते हैं a.txt, और उसको ओपन कर लिया, ठीक है। वो मैंने बताया था ऑप्शनल होता है, आप उसको लिखें ना भी लिखें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस केस में जब आप टीएक्सटी के बाद भी डॉट आएगा? नहीं डॉट नहीं आएगा, सही बात है, वो नहीं आएगा बेटा। लिखते हैं f इज इक्वल्स टू ओपन, फाइल का नाम तो कुछ भी हो सकता है, a.txt, ओके। और ये हो गया सिंगल कोमा इन्वर्टेड, और ये बंद हो गया। एंटर करेंगे, आप देख रहे हैं देयर इज लिखा आ रहा है फाइल नोट फाउंड, एरर दिखाई दे रही है ना आपको फाइल नोट फाउंड की, ठीक है। अब हम क्या करते हैं बेटा, हम एक फाइल बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया और भैया जब हमने txt डॉट डाल दिया तब भी तो यही आ रही थी एरर। हाँ वो तो पहली बात तो डॉट नहीं लगता है ना, मैंने उसके लिए दोबारा लिखा है। डॉट की एरर तो आती है वैसे भी, ठीक है। वो इन्वर्टेड कोमा में लिखा है उसमें, उससे कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब यहाँ पे क्या करते हैं, एक फाइल बना लेते हैं, टेक्स्ट फाइल। हम न्यू पे जाके एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट a.txt मैंने बना दिया, ठीक है। आप देख रहे हैं नोटपैड की फाइल है, ओके। अब आप इसी को लिखते हैं f इज इक्वल्स टू, आपने ओपन कॉल किया, ओपन, और उसके अंदर डाल दिया a.txt, ठीक है। और जब आप इसको एंटर करेंगे, आप फिर एरर क्यों दे रहा है, फाइल नोट फाउंड एरर, एक मिनट, f इज इक्वल्स टू ओपन a.txt, एक मिनट, उस फाइल के नाम पे a.txt लिखा आ रहा है ना, ये गलत है। ये राइट क्लिक करके ना न्यू, और आपको जब टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में फाइल बनाएंगे तो उसका एक सिर्फ a नाम लिख दो, वो ऑलरेडी उसकी एक्सटेंशन है .txt, तो वो लिखनी नहीं है ना। तो अब आप इसको जैसे ही रन करेंगे, आप देखेंगे अब आपकी एरर नहीं आई है। आपने एक चीज़ और नोट करनी थी, आपको ये नोट करना था, मैंने a.txt को डिलीट कर दिया और वो डिलीट भी हो गया, ओके। बट अब देखो यहाँ पे इस वाले केस में आपकी फाइल ओपन हो चुकी है, ये वाली अब एरर नहीं आई, दैट मीन्स ये फाइल ओपन हो चुकी है। लेकिन उस फाइल में भी कुछ लिखा नहीं है, वो भी लिखेंगे, वो भी सिखाएंगे आपको। तो आपने देखा कि फाइल ओपन हो गई। अब आप इसको क्या करते हैं, डिलीट करने की कोशिश करते हैं। तो हम ट्राई करते हैं क्या ये डिलीट हो जाएगी। तो डिलीट करेंगे तो इस पर एरर आ रहा है, मतलब क्या रहा है, क्लोज द फाइल एंड देन ट्राई अगेन। दैट मीन्स ये फाइल बैकग्राउंड में ओपन है, जब तक आप इसको क्लोज नहीं करोगे तब तक ये डिलीट नहीं होगी। तो आई होप थोड़ा सा ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। आप चाहें तो इसे रीड मोड में ओपन कर सकते हैं, f इज इक्वल्स टू ओपन और a.txt कोमा, रीड मोड लगाने के लिए हमें क्या लगाना होगा, कोमा लगाना है पहले तो r, ठीक है। और ये आपका रीड में ओपन हो गया, फाइल तो ओपन है ही ऑलरेडी आपकी। आपको क्लोज करना है इसे, तो आप क्या करेंगे, f.close फंक्शन यूज करेंगे।
सिर्फ क्या करेंगे, एफ डॉट क्लोज, उसमें फंक्शन उसमें इंस्टॉल नहीं कराना, मतलब वेरिएबल नहीं लेना है, क्लोज फंक्शन की क्वालिटी है ये। तो बेटा क्लोज करने के लिए हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ एफ डॉट क्लोज लिखना है। नाउ द फाइल विल बी क्लोज। और आप अगर आप चाहें तो उसको डिलीट करेंगे तो देखो आपकी फाइल डिलीट हो गई, आराम से डिलीट हो गई। ठीक है, तो ये छोटी सी बात समझ में आई नहीं आई ये बताएं, दोबारा से बनाने की है। चलो एक राइट वाला फंक्शन बता देते हैं। अगर आप चाहते हो कि फाइल ऑटोमेटिक अवेलेबल नहीं है तो बन भी जाए साथ में, तो अभी मैंने वो पढ़ाया नहीं है आपको राइट वाला ना, एफ क्लोज लिखा हूँ, एफ इज इक्वल्स टू, अरे यार समझो आगे बेटा, एफ इज इक्वल्स टू ओपन। ओके, ओपन में हमने डाल दिया, मोड बदलना है हमें बस, ए फाइल है नहीं है वहां पे, a.txt कॉमा, और राइट मोड पे ओपन करेंगे ना तो फाइल अवेलेबल नहीं होगी तो वो बन जाएगी वहां पे। एंटर कर दो। अब देखो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे ए नाम की फाइल आ गई, ऑलरेडी आ गई ये रही। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा चीजें, या ए नाम की फाइल यहाँ पे आ चुकी है। अब आपको ए नाम की आ गई, इसको प्रिंट करा लेते हैं, हालांकि इसमें कुछ अभी है नहीं। हमने प्रिंट किया किसको, एफ को प्रिंट किया है, और इसमें प्रिंट जब आप एफ करेंगे तो आपके पास आउटपुट आएगा फाइल का नाम। ये लिखा आ रहा है io.txt, फाइल का नाम क्या है, a.txt है। फाइल का मोड क्या है, w मोड से ओपन है। ठीक है, तो फाइल का नाम और फाइल का मोड वो दो चीजें बता रहा है आपको, इसमें कोई एरर नहीं है। ये इसने, जैसे आपने याद होगा ना टाइप फंक्शन कॉल करते थे, तो टाइप फंक्शन भी ये बताता है ये इंटीजर है, ये फ्लोट है, कैर है, क्या है, इस तरीके से। ओके, तो चलो फाइल ओपन करिए। अब आ गई होगी आपको, एफ इज इक्वल्स टू ओपन। ओपन तो है ही हमारी ऑलरेडी फाइल। अब हम एक और फंक्शन परफॉर्म करते हैं। चलो मुझे इसका मोड प्रिंट कराना है, ठीक है, या फाइल का नाम पहले प्रिंट कराते हैं, समझना इस चीज को। प्रिंट करा रहे हैं, इन्वर्टेड कोमा में जो लिखते हैं एज इट इज होता है, फाइल नेम इज, और इसके बाद कोमा। अब यहाँ पे जो लिख रहा हूँ वो फंक्शन है, वो आपसे पूछा जाएगा, और फंक्शन है फाइल का नाम प्रिंट कराने के लिए f.name फंक्शन। ठीक है, और फंक्शन नहीं बनाएंगे इस तरीके से, इसको हम कह देंगे कि ये इसकी प्रॉपर्टी है, दैट इज नॉट अ फंक्शन, ये प्रॉपर्टी है। अगर फंक्शन होता तो ब्रैकेट्स आते। ठीक है, तो आप एंटर करेंगे तो फाइल का नाम क्या है यहाँ पे, a.txt। ठीक है, आप इसका मोड प्रिंट कराना चाहते हैं तो प्रिंट करा सकते हैं, फाइल मोड इज कोमा एफ डॉट कोमा लगाना है, एफ डॉट मोड। ठीक है, और जैसे ही आप इसकी प्रॉपर्टी एंटर करेंगे तो फाइल का मोड कौन सा है, राइट मोड ऊपर है। आप उसका मोड चाहे चेंज कर सकते हैं। आपने लिखा एफ इज इक्वल्स टू ओपन, और फिर आपने लिखा फाइल का नाम है a.txt कोमा आर। ठीक है, एंटर किया, फाइल ओपन हो गई। अब आप इसका ऊपर वाली प्रिंट वाली लाइन से इसका मोड चेक कर सकते हैं। तो अब कौन सा मोड आ गया, रीड मोड आ गया। ठीक है, तो अब थोड़ा जब तुम्हारे सामने ये चीज़ें इनिशियलाइज हो रही हैं तो आई होप तुम्हें समझ में भी आ रहा होगा, थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ रहा होगा। जी भैया। अच्छा चलो, अब मुझे पूछना है कि क्या ये फाइल रीडेबल है, सिर्फ पढ़ने लायक है। ओहो, फिर हम क्या करेंगे, उसके लिए भी एक फंक्शन है। ये फंक्शन ही आपको थोड़े से इसमें और जानने हैं। जैसे हमने अपनी साइड से लिख दिया इज द फाइल इज रीडेबल, क्या ये फाइल रीडेबल है, और क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तो वो आपको आउटपुट देगा ट्रू या फॉल्स में। प्रॉपर्टी क्या है उसकी, प्रॉपर्टी क्या है, ये वाला फंक्शन यूज करेंगे आप, एफ डॉट रीडेबल फंक्शन होता है। जैसे ही आप इसे एंटर करेंगे तो इसमें लिखा गया ट्रू, यानी कि रीडेबल मोड में ओपन है। ओके, तो फाइल जो है दैट इज द फाइल इज रीडेबल, ये तो मैंने अपनी तरफ से लिखा है, इसे तो इग्नोर ही कर दो आप। रीडेबल मोड यानी कि रीडेबल फंक्शन ने क्या बताया, ये ट्रू है, दैट मीन्स ये आप रीड कर सकते हैं इस फाइल में, एडिट नहीं कर सकते, राइट नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे ही क्लोज की होती है, क्या ये फाइल ओपन है और क्लोज है, आप ये जानना चाहते हो तो आप प्रिंट कर लो, आप फाइल इज क्लोज और ओपन। तो भाई ये आपको सिर्फ ट्रू और फॉल्स में बताएगा। एफ डॉट क्लोज फंक्शन, क्लोज नहीं क्लोज आएगा, फंक्शन नहीं, सिर्फ नेम प्रॉपर्टी। देखो यही डिफरेंस समझना है। मोड निकालना है, एफ डॉट नेम फाइल का नाम, एफ डॉट मोड फाइल का मोड बताता है,
एफ डॉट रीडेबल फंक्शन है, ये बताता है कि फाइल रीडेबल मोड में है या फिर राइटिंग मोड में है। और एफ डॉट क्लोज ये प्रॉपर्टी है और ये क्या बताती है कि फाइल क्लोज है या ओपन है। तो ये फाइल तो ओपन है हमारे वाली, हमने फाइल का नाम जो इस पे हम काम कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वो फॉल्स दे देगा आपको। तो इसने क्या रिटर्न किया है, इसने फॉल्स रिटर्न किया है, ठीक है। एट द एंड ऑफ फाइल आप क्या कर सकते हैं, एफ डॉट क्लोज लगा दीजिए, क्लोज फंक्शन कॉल कर दीजिए, आपकी फाइल जो है वो क्लोज हो जाएगी और सारी फाइल्स क्लोज हो जाएंगी जो इसमें इस टाइम पे प्रेजेंटली ओपन है। ओके, तो अब आप इसमें जैसे ये वाली लाइन फिर देखेंगे और क्लोज की कि ये क्लोज है या ओपन है, तो आप देखेंगे एंटर करेंगे तो आपकी बार आ गया क्लोज है। फाइल कैसी होगी, पहले फॉल्स था जब फाइल ओपन थी, अब ट्रू हो गया क्योंकि अब सारी फाइल्स क्या हो गई हैं, क्लोज हो चुकी है। तो क्या सभी बच्चों को ये बात समझ में आई?